अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा न्यूज़ के साथ आपका अपना दोस्त फजल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के यूथ रिप्रेजेंटेटर हैं आरिफ रिन साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इमरान खान साहब से अभी रिसेंटली मिल के भी आए हैं अपने डेलीगेशन के साथ, अपने वफद के साथ, नौजवानों के साथ। ये जो आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, आइए इनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब के जज्बात, इमरान खान साहब से आपने बातचीत की, उनके एहसासात क्या थे अपनी कौम के बारे में, आपसे क्या डिस्कस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा कायद है, मेरा लीडर है, इस वक्त रहबर पाकिस्तान है और उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा है, कश्मीर का सफ़ीर है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की कप्तान है और ख़ान इमरान खान है। हम आज उससे मिल के अभी गेट से निकले हैं और आपने जो है हमें देख लिया, तो हमने कहा कि हम अपने जज्बात का आपके साथ भी इजहार करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। ये वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ साथ मुसलमानों की न्यूक्लियर पावर है, और इसका सरबरा होना भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो दयानतदार हो, जो ईमानदार हो, जिसका अल्लाह के ऊपर तवक्कल हो, जिसकी नुमाइंदगी से नजर आए कि एक शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबराही के तहत वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का नुमाइंदा है। जिस तरह मेरे कायद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के लोग बल्कि बशमूल पूरी उम्मत मुसलमान फख्र से देखती है कि एक ऐसा नुमाइंदा है जिसने कुफ्फार की आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम वो लोग हैं जो अमन पसंद हैं, हम वो लोग हैं जो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को फलाई रियासत की तस्वुर से मदीना की फलाई रियासत का तस्वुर देने आए हैं। तो हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खुददारियत को बहाल करने आए हैं। अच्छा आरिफ रिन साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है क्योंकि अदालत ने फैसला जारी कर दिया है कि 3 मंथ के अंदर इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन, सूरत हाल से मतलब हम गुजर रहे हैं, इसके अंदर 3 मंथ में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर बन जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो पॉलिसीज़ हैं जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री के साथ, अपने गुजरा के साथ, वो अपनी पॉलिसीज़ को अमल दरामद करा सकेंगे? क्योंकि पीडीएम और दूसरी पार्टीज का तो ये कहना है कि जी पहले इन्हें 2.5 साल, जितनी भी मतलब 2.5-3 साल हुकूमत मिली, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने मुल्क में क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है, तो बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। अच्छा जी, ये पीटीएम वाले कहते हैं बेड़ा गर्क किया है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस निज़ाम का जिससे पाकिस्तानियों का एतमाद उठ चुका है। उसकी सबसे बड़ी सबूत यह है कि पाकिस्तान से 8 लाख नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, सिर्फ इस पीडीएम की बदौलत के। इन्होंने आके, तजर्बाकार टीम है जी, तजर्बाकार, इनका तजर्बा था कि इन्होंने अपने केसेस माफ कराए। इनका बहुत बड़ा तजर्बा था कि इन्होंने अपने केसेस माफ करवा के अपने आप को क्लीन चिट दी। इन्होंने अपने अदालतों से केसेस माफ कराने की साजिशें और कोशिशें की। ये गए हैं भी जमानतों पे, पर्चियों पे रिहाई लेने वाले, ये इमरान खान को सिखाएंगे, ये इमरान खान का मुकाबला करेंगे। अगर इनके पास इमरान खान की फहम फरासत वाला बंदा है तो लाएं सामने। अगर इनके पास इमरान खान की जबान, इमरान खान की सोच, इमरान खान की कद बुद्ध के लायक कोई एक नुमाइंदा होता जो इस नजरिए पे पूरा उतरता कि वो पाकिस्तान की खुददारियत को बहाल करता, कि वो पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देता। महंगाई की दलदल में डाल दिया लोगों को, और ये इमरान खान से अपना मुआसबना करते हैं। आपने जो इमरान खान 3.5 सालों में कौम को रिलीफ दिए, एहसास प्रोग्राम आपके सामने है, आपके पेंशन होल्डर का प्रोग्राम आपके सामने है, किसानों का प्रोग्राम आपके सामने है, सेहत इंसाफ कार्ड आपके सामने है। पाकिस्तान में जो पनाह गाहें बनाई थी, आपने क्या कर दिया गरीबों का हाल। आपने आटे के बोरी के पीछे कौम को लगा दिया। आप समझते हैं कौम आपको माफ करेगी? आज आपको गैरत है तो उसका मुजाहरा करके इलेक्शन में आओ। आज अदालतें आपको मजबूर कर रही हैं आइन पे चलने के लिए, आप आइन तोड़ने की साजिश कर रहे हो। आप पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के कानून साज इदारों को आइन के मुर्तकिब कर रहे हो, आप आइन के खिलाफ चलाना चाहते हो, आप इलेक्शन डिले कराना चाहते हो।
क्योंकि आपको पता है कि ये कौम अब इमरान खान को 100% वोट दे के इंशाल्लाह एक बार फिर से वजीर आजम बनाएगी। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि दूसरे भी सियासतदान हैं, जिसमें आसिफ अली सरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टीज़ हैं। एक इमरान खान, बाकी जितनी पार्टीज़ हैं 12-13 जितनी भी पार्टीज़ हैं, देखें एक तरफ इमरान खान और दूसरी साइड में 12-13 पार्टीज़ का इमरान खान। आपको क्या लगता है अकेला पीटीआई का इमरान खान, पीटीआई की जो पार्टी अकेली, वो क्या अब मुकाबला कर सकेगी 13 पार्टीज़ का इलेक्शन में? क्योंकि एक वो पार्टीज़ हैं जिन्होंने पिछले 60-70 साल से हुकूमत की, नून लीग, पीपल्स पार्टी और डिफरेंट पार्टीज। तो मतलब उनकी मौजूदगी में खान साहब, आपको क्या लगता है कि उस तरह से इलेक्शन जीत पाएंगे आसानी से? मैं आपके इल्म में इजाफा करूं कि आप भूल रहे हो कि आप कह रहे हो नवाज शरीफ और जरदारी सियासतदान है। ये सियासतदान नहीं है, ये माफिया है। ये माफिया है जो पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खेलते हैं, ये पाकिस्तान में शहीदों के नाम पे खेलते हैं, ये पाकिस्तान में कौम परस्ती के नाम पे खेलते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को रोटी कपड़ा मकान का झूठा नारा देके ये बेवकूफ बनाते हैं। इनको आप सियासतदान कहते हैं। सर एक अवाम है, इमरान खान है। सर अवाम, देखें अवाम जो है, क्योंकि उनके साथ भी एक अवाम है जो नून लीग को सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, आपको पता है एक अरसे से। तो हम कैसे उनको मतलब उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते उनकी सियासत को। ये सब डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये डीलें करके आते हैं। ये अवाम की ताकत से ना कभी आए हैं, ना ये कभी अवामी ताकत से आ सकते हैं, ना अवाम ने कभी इनको लाया है, ना अवाम कभी इनको ला सकती है। इन्होंने हमेशा शहीदों के नाम पे वोट लिया है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में कभी पंजाबी कार्ड खेलते हैं, कभी कौम परस्ती के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे इन्होंने अपनी रिट मचाई हुई है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में अपने बयानिए के ऊपर इन्होंने अपना बयानिया दिया था, वोट को इज्जत दो, और इन्होंने हमेशा वोट की इज्जत को रौंदा है। जिसकी दलील आपको कल मरियम सफदर का, वो जो सफदर खान है, वो खुद आके कहता है कि इन्होंने वोट को इज्जत दो का सत्यानाश निकाल दिया। ये कभी भी सियासतदान न थे, ना ये हैं। सियासतदान अवाम का मुकाबला करता है, सियासतदान अवाम से सपोर्ट मांगता है, सियासतदान अवाम से वोट मांगता है, सियासतदान अवाम को रिलीफ देता है, सियासतदान दयानतदार होता है, सियासतदान ईमानदार होता है। ये बिजनेसमैन है, ये डीलर हैं, ये प्रॉपर्टी फरोश हैं, ये मुल्क फरोश करने आए हैं, ये यहाँ सीजन लगाने आए हैं। इनके इलाज बाहर होते हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनको सुई भी बाहर लगती है। ये पाकिस्तान में सीजन लगा के कौम का खून पसीना चूस के डॉलर्स बना के बाहर मुल्क जायदादें बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिससे इंशाल्लाह भी ये कौम निजात हासिल करेगी इलेक्शन में। रिंद साहब, आपने जैसा कि बताया कि आप अभी ही अपने डेलीगेशन के साथ खान साहब से मुलाकात करके आए हैं, कोई ऐसी बात जो उनके साथ आपने डिस्कस की हो वो हमारे नाज़रीन के साथ प्लीज शेयर करें। हमने खान साहब को कहा कि खान साहब, आज पाकिस्तान में नौजवानों को कमोबेश 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान ऐसा है जो 18 साल की उम्र से तजावुज कर गया, जिसके शनाख्ती कार्ड बन गए और वो वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हासिल कर चुके हैं। इस वक्त वो करोड़ों नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान में खुददारियत के लिए, पाकिस्तान को हकीकी माना में इस्लामी फ्राई रियासत, मदीना की रियासत के तस्वुर के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। और वो वोटर जोश के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और वो इस वक्त ये जानते हैं कि मदीना की रियासत से पहले मक्का की रियासत थी, जिसमें 313 के सहाबा ने हजारों के लश्कर को शिकस्त दी थी, जिसमें अल्लाह की बराह रास्त मदद हासिल थी। आज ईमान के साथ चलने वाले लोग एक ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा लेके जो पाकिस्तान में मूवमेंट चली है इमरान खान की क़यादत में, वो इस कौम की इज्जत को और वकार को वापस बहाल करेगी और अल्लाह की बराह रास्त मदद
اور عوام کی طاقت سے کسی کی طاقت نہیں ہوگی سوائے میرے رب کے. انشاءاللہ ہم نے یہ بات عمران خان کو بھی بتائی. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے رضا نیوز.